अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक मज़े में और खुशबाश होंगे। तो जनाब, आप लोग ये देख ही रहे होंगे कि 1-2 दिन से इसी टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग और ये सब कुछ हो रहा है। अब ये कमेंट तो देखो बाकायदा बड़ी जो इनकी रुबीना बाजी है उनकी ही अकाउंट से हुआ है। अब ये जो कमेंट है अब ये किसने किया है, और ये बाकायदा भाई रुबीना बाजी के ही अकाउंट से हुआ है और अभी भी ये कमेंट मौजूद है। मैं इसी वजह से इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, ना ही बोलना चाहती थी। अगर कि इस ख़ानदान के लोग खुद कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर अगर हम यहाँ आकर अपना कोई पॉइंट ऑफ रिव्यू रखते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहें, तो फिर हमसे ये कहा जाता है या हमको धमकियाँ दी जाती है, हमको स्ट्राइक्स दी जाती हैं। सीधी बात। अब ये कमेंट रुबीना बाजी आपके ही अकाउंट से दिया गया। अब मैं नहीं जानती कि आपने दिया, क्योंकि आप कहते हैं कि आपको लिखना नहीं आता, आपको चैटिंग करनी नहीं आती, आप वॉइस मैसेज के थ्रू ही अपने बातचीत करती हैं। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गई हमको बात। अब नैना ने भी कल लाइव में कुछ बातें कहीं जो कि मैं सही से सुन नहीं पाई। भाई देखो, उन्होंने उस लाइव को भी प्राइवेट कर दी। आई डोंट नो उसमें नैना ने क्या ऐसी बात कही थी, लेकिन हाँ इतना मुझे पता है कि आज के व्लॉग में उसने यही बात की कि नैना जो आयत है वो मेरी बेटी की तरह है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, नैना बहुत मोहब्बत करती है, ये हम भी जानते हैं। उसके व्लॉग्स में हमने आज से पहले मतलब 1-1.5 साल पहले जब ये सब कुछ ये सिचुएशंस नहीं थी, हाँ माशाल्लाह वो बहुत प्यार करती थी। इवन कि उसके बर्थडे पर सबसे पहला केक भी वही लाती थी और बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, क्योंकि भाई नैना जॉब करती थी। अब यहाँ पर मैं बड़ी यूट्यूबर साहिबा से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आपके अपने ही ख़ानदान के लोग जब आपके ऊपर कोई इस तरह का गंदा बहतान या गंदी बात करते हैं, आप उसके लिए नहीं आती। हम जैसे लोग, हम तो छोटे क्रिएटर हैं, हमारा क्या है, हम तो सिर्फ अपनी बात करते हैं। इवन कि आपको ये चाहिए था कि या तो आप इस कमेंट को डिलीट कर सकती थी, है ना, लेकिन ना तो आप ही ने इस कमेंट को डिलीट किया और ना ही रुबीना बाजी ने अभी तक इस कमेंट को डिलीट किया। इवन अभी भी ये कमेंट मौजूद है उनके ही अकाउंट में से, अभी भी ये मौजूद है। लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, बहुत गलत भी, बहुत अच्छे भी, बहुत सही भी, मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं। और मैं यहाँ बताऊँ कि ये कमेंट बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त वाला कमेंट नहीं है कि आपकी बच्ची को टारगेट किया जा रहा है, आपकी बेटी को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप अभी तक उठकर नहीं आए। क्यों, क्या रीज़न है? मैं चाहती हूँ कि आप उठकर आएँ और बोलें, अपनी बच्ची के लिए स्टैंड लें। देखो वो छोटी बच्ची है, उसका फ्यूचर अभी स्टार्ट हुआ है और इस तरह की हरकतें अगर अभी से फिर से स्टार्ट ये लोग करेंगे, आप ही के अपने ख़ानदान से लोग, तो फिर हम अगर यहाँ अगर पॉइंट ऑफ रिव्यू अपना देते हैं तो हमको क्यों गलत कहा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक ही पक्के वाले मतलब एक सपोर्टर बन गए हों। जो चीज़ गलत है भाई देखो, बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर आकर मैं अपने व्यूवर से भी कहूँगी कि प्लीज़ आप भी कुछ इस तरह के कमेंट बच्चों को लेकर ना करें, जो कि गलत है। देखो इसमें हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, बच्चे तो साझे होते हैं ना सबके, तो बच्चों के लिए तो हम कुछ गलत कह ही नहीं सकते, ना बोल सकते। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अच्छा ये जो कमेंट है ये आप लोगों को क्या लगता है कि किसने किया होगा? मैं वो स्मेल कर पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगी इसको। आप लोग भी जानते हैं कि जो बर्थडे में शरीक नहीं हुआ था, एक बंदा है जो बर्थडे में शरीक नहीं हुआ है इस ख़ानदान का, जिसको होना चाहिए था। तो ये कमेंट कहाँ से हुआ है, किसने किया है, ये आप लोग समझ सकते हैं क्यों हुआ है। फिर से कंट्रोवर्सी करने के लिए हुआ है, फिर से ट्रोलिंग करने के लिए हुआ है। और भाई देखो, नैना ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस मैटर से लेके, उसको बहुत ट्रोल किया गया, उसके ऊपर बहुत गलत इल्ज़ाम और ये सब कुछ हुए हैं जो कि उसने बर्दाश्त किए भाई, वो झेली और अभी तक भी झेल रही है। देखो झेलना पड़ेगा उसे लाइफ टाइम। जैसे कहते हैं ना, एक जब कोई टैग लगता है किसी को भी, तो उसको भी और जिसके लिए है, इसने लगाया है उसको भी, और जो बीच में है उसको भी झेलना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह की गलत कमेंट ना करें ना। अब जिसने भी ये कमेंट किया है तो उसे खुद भी सोचना चाहिए, वो खुद भी बच्चों वाला है, उसकी भी बीवी है, बच्चे हैं। बाकी यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, बड़ी यूट्यूबर साहब, आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, उनके फ्यूचर के लिए बहुत सोच रही है, लेकिन
फ्यूचर तो तब बनेगा जब आप इन लोगों को अभी से रोकेंगी। इनको रोकें, अपने लिए स्टैंड उठाना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए गलत चीज़ है तो आपको बोलना चाहिए, डेफिनेटली बोलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो सिर्फ यही था मेरा एक मैसेज बड़ी यूट्यूबर साहिबा के लिए, और इवन आपके लिए भी रुबीना बाजी, कि अगर आपने ये कमेंट नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं से तो ये कमेंट हुआ है भाई, आप ही के अकाउंट से हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ। आप अब इसमें मैं किसका नाम मेंशन कर सकती हूँ? मैं किसी को भी नहीं कह सकती यहाँ पर भैया, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं क्यों अब यहाँ पर बैठकर गुनाहगार बनूँ कि मैं इसका नाम लूँ या उसका नाम लूँ या किसी और बंदे का नाम लूँ। अब आपका अकाउंट किस किस के पास है, कौन कौन आपके अकाउंट को हैंडल करता है, ये तो भाई रुबीना बाजी जानती होंगी किसके फ़ोन में ये अकाउंट खुले हैं। बाकी अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह पाक सभी बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह आयत के भी नसीब अच्छे करे। अभी तो बहुत छोटी सी है भाई, अभी तो उसको सही से बोलना भी नहीं आता। और हाँ, हम उसको 1 साल से देखते आ रहे हैं, 1 डेढ़ साल से देखते आ रहे हैं, जब छोटी थी वो, तब से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं, और जो कि नहीं होनी चाहिए। देखो किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी बात गलत नहीं होनी चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, बाकी आप लोग क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।